बेगूसराय में कोरोना का दूसरा फेज शुरू होते ही एक साथ 2 कोरोना मरीजों की मौत से हड़कंप मच गया है। सदर प्रखंड के सूजा गांव के 65 योगेश्वर ठाकुर और चाणक नगर के 67 वर्षीय शिवशंकर राय की मौत हो गई है, जबकि बेगूसराय में अब तक कोरोना मरीजों की संख्या 91 पहुंच गई, जिसमें से सिर्फ 64 मरीज सदर प्रखंड में हैं। कोरोना मरीजों की मौत और संख्या बढ़ने के बाद डीएम अरविंद कुमार वर्मा और एसपी अवकाश कुमार सड़क पर उतर गए और मास्क जाँच अभियान चला रहे हैं। अब तक 27 कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। डीएम ने बताया कि 2 लोगों को कोरोना से मौत हो चुकी है। लगातार कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता के साथ साथ सरकारी गाइडलाइंस का पालन कराया जा रहा है। फिलहाल 60 साल के मरीजों को अब होम आइसोलेशन की सुविधा नहीं देने का आदेश दिया गया है। डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने प्रेस वार्ता के माध्यम से लोगों को आश्वस्त किया है कि पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सावधानी बरतनी है और भीड़-भाड़ वाली जगहों से बचना है। साथ ही साथ मास्क का उपयोग करना अनिवार्य है। बीटी न्यूज़ बिहार के लिए बेगूसराय से रविशंकर गन की रिपोर्ट। सिचुएशन के बारे में अपने बेगूसराय जिला में इससे आप लोगों को अवगत कराने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी और इसके माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ बेगूसराय जिला में पिछले 10 दिनों में काफ़ी तेज़ी से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और 1 मार्च के पश्चात अभी कुल 157 कोविड पॉजिटिव व्यक्ति पाए गए हैं, जिसमें से एक्टिव केस अभी 91 हैं और आज 2 व्यक्तियों की मृत्यु भी हुई है। उनकी उम्र दोनों लोगों की 65 साल से ऊपर की थी। उसके आलोक में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 60 साल से जितने ऊपर के व्यक्ति हैं उन सभी को हम लोग अस्पताल में आइसोलेशन में रखेंगे। होम आइसोलेशन उनके लिए अभी अलाउ नहीं करेंगे। टेस्टिंग अभी तक 1 मार्च से अभी तक कुल 44,469 कराया जा चुका है। इस बार के जो सेकेंड वेव में हम लोग ज़्यादा फोकस RT-PCR और TrueNet पे कर रहे हैं। एंटीजन से भी करा रहे हैं टेस्टिंग, लेकिन ज़्यादा हम लोग RT-PCR पे फोकस कर रहे हैं। अभी तक कुल 44,469 में से 21,692 RT-PCR टेस्ट हुआ है, 4,270 TrueNet हुआ है, 18,500 एंटीजन हुआ है। पॉजिटिविटी रेट हम लोग का 0.34 है और प्रखंडवार हम लोग अगर देखें जो पॉजिटिव केसेस का जो एक्टिव केसेस हैं तो सबसे ज़्यादा 91 में से 64 केस बेगूसराय सदर के ही। इसके अलावा बाकी सभी ब्लॉक्स में सिंगल डिजिट में है। तो शहरी क्षेत्रों में हम लोग देख रहे हैं ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसीलिए विशेष रूप से उसमें लोगों को जागरूक करने के लिए नगर निगम में और सभी नगर निकायों में माइकिंग आज से प्रारंभ की गई है। लोगों से अपील किया जा रहा है कि लोग मास्क पहन के बाहर निकलें और जब ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। सामाजिक दूरी का अनुपालन करें और कहीं भी भीड़ भाड़ के इलाकों में जाने से बचें और साथ में सैनिटाइज़र भी रखें और अगर सुविधा उपलब्ध है समय समय पर हाथ भी धोते रहें और हाथ को सैनिटाइज भी करते रहें, तभी हम लोग इससे बचाव अपना कर पाएंगे। पुलिस किसी भी कानून का अनुपालन कराने के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है सरकार की और कोरोना की जो वैश्विक महामारी है ये हम लोग को 1 साल का अनुभव है इसका। सभी लोगों को इससे बचने के उपाय क्या हैं ये भी सभी लोगों को मालूम है और अभी रिसेंट टाइम्स में जो दूसरा वेव चल पड़ा है कोरोना संक्रमण का, बेगूसराय ज़िले में भी कुछ नए मामले आए हैं, तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इसके लिए लगातार पिछले 1 साल से जागरूकता अभियान चल रहा है। आप सभी लोग इसमें बढ़ चढ़कर सहयोग भी किए हैं। सभी लोगों को पता है 3-4 उपाय हैं उसके और उसी का अनुपालन करना जिससे इस चेन को रोका जा सकता है। हाथों को साफ करते रहना, मास्क पहनकर आमने सामने बात करना और 2 गज की दूरी बनाए रखना। चौथी कड़ी जो इस साल प्रारंभ हुई है वो टीका लगवाने वाला एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तो जितने भी लोग हैं एलिजिबल उसके लिए वो टीका अवश्य लगवाएं। लेकिन साथ साथ ये अपील हम लोग जो करते हैं बार बार और हम लोग को सभी प्रशासन को, पुलिस को जो सड़क पर आकर अनुपालन कराना होता है, कहीं ना कहीं दुख होता है हम लोगों को कि ये हम लोग अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये आप ही लोगों के बचाव के लिए है, आपके परिवार के बचाव के लिए है। और इतने समय के बाद भी अगर लोग जागरूक नहीं होते हैं, अनुपालन नहीं करते हैं तो ये थोड़ा सा दुख होता है हम लोगों को। लेकिन आज जो हम लोग गए थे जांच करने के लिए संयुक्त रूप से, तो ये देखकर खुशी हुई कि अभी जागरूकता बढ़ी है लोगों में। कई लोगों ने मास्क पहन रखा था, ऑलमोस्ट सभी ने, कुछ लोगों ने जो नहीं पहना था उनको हम लोगों ने चालान किया है। लेकिन एक बार फिर हम लोग अपील करेंगे आप लोग, लेकिन अपने जीवन बचाने के लिए छोटे से उपाय, जो सस्ता उपाय है वो हम लोग नहीं कर रहे हैं और उसके लिए पुलिस को, प्रशासन को उतरना पड़ रहा है रोड पे। ये नहीं होना चाहिए। ये स्वयं आप लोगों को, जो जनता है उसको स्वयं समझना चाहिए कि ये उनके बचाव के लिए हम लोग कर रहे हैं। उनको खुद से अनुपालन करना चाहिए इसका।
भगवान न करे किसी के, अगर किसी घर में कोई जवान व्यक्ति है, उसको संक्रमण कहीं से हो जाता है मान लीजिए, उसको पता भी नहीं चलेगा और अपने घर में जाके वो फैला सकता है, जहाँ पे ऐसे लोग हों जो संक्रमण से जिनके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है। तो अपने परिवार के बचाव के लिए लोगों को ये जागरूक होना जरूरी है कि सरकार के जो दिशा निर्देश आए हैं अनुपालन कराने के लिए, उन सभी का सख्ती से अनुपालन करने के लिए सबको निर्देशित किया गया है। साथ साथ जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बने हैं, उन सभी क्षेत्रों में प्रतिनियुक्ति बल की प्रतिनियुक्ति करने के लिए और दिन में कम से कम एक बार थाना स्तर से थानाध्यक्ष जाकर वहाँ पे जांच करते हैं, वहाँ पे कंटेनमेंट जोन का जो गाइडलाइंस है उसका अनुपालन